बात को कह रहे हैं कि ये उम्मीद किसी को नहीं थी। जिस तरह से देश को ठगने का काम कर रहे हैं, देश को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं, बेमतलब का उनका नाम लेना ही मैं जानता हूँ टाइम पास है, कोई मतलब ही नहीं है। मैं बीजेपी से सर्टिफिकेट नहीं मांगना चाहता। देश मुझे पूछ रहा है कि जहाँ विकास होता है, जहाँ काम होता है, कहीं गड़बड़ियाँ लोग कर देता है, जिसकी कार्रवाई हम लोग करते हैं। नमस्कार, आप लाइव सिटीज़ देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, बिहार की सियासत लगातार गर्माती जा रही है, जहां एक तरफ विपक्षी एकजुटता को लेकर लगातार बीजेपी सवालों के बौछार कर रही है और वहीं दूसरे तरफ पुल गिरने के बाद अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शिक्षा पर भी सवाल उठने लगा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जमा खान हैं। देखिए, जमा खान बिहार सरकार में मंत्री हैं और जेडीयू के कद्दावर नेता हैं, बेबाकी से अपनी बातों को भी रखते हैं। तो आज जानते हैं इनसे कि आखिर विपक्षी एकता को लेकर जो बीजेपी लगातार ये कह रही है कि कभी भी एकजुट और एक मंच पर नहीं आ सकते हैं तमाम विपक्षी दल, क्योंकि सब में कहीं ना कहीं लोभ है पीएम बनने का। उनसे हम सर्टिफिकेट नहीं मांग रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं। सारा देश का विपक्ष एक जगह हो गया है उनके कारनामा से। उनके खुद के लोग ये बात को कह रहे हैं कि ये उम्मीद किसी को नहीं थी। जिस तरह से देश को ठगने का काम कर रहे हैं, देश को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। मैं इतना ज़रूर कहूँगा, याद दिलाना चाहूँगा कि देश में जब भी आफत आया है या देश जब भी लोगों ने कुर्बानियाँ देना शुरू किया है देश के लिए, आज़ादी की लड़ाई रहा हो, कोई भी मामला रहा हो, बता दिए उसमें कहीं से भी इन लोगों का कोई भी योगदान रहा हो। ये जो बीजेपी के लोग हैं, इनका सिर्फ एक ही है मकसद कि देश को बर्बाद करना, शांति को भंग करना, उन्माद फैलाना। ये हम नहीं, पूरा देश की जनता समझ रही है। आपको याद होगा कि देश के अंदर जब परिवर्तन का लहर बना, इनको आना था तो इन्होंने बहुत सारी जुमलाबाजी किए थे। जैसे उन्होंने कहा काला धन वापस लाएंगे। कहाँ गया काला धन वापस? भाई देश में कहाँ आया? उन्होंने कहा कि 15 लाख हर लोगों के अकाउंट में चला जाएगा। कहाँ गया? गरीब आदमी अकाउंट भी खुलवाया। आपको याद होगा उन्होंने कहा कि नौजवानों को रोजगार देंगे, वो कहाँ गया? उन्होंने कहा था कि महंगाई कम करेंगे, वो कहाँ गया? मैं आपके द्वारा मैसेज देना चाहता हूं कि मैं उनसे आलोचना नहीं करना चाहता, चूँकि उनके बारे में जानता हूं। बेमतलब का उनका नाम लेना ही मैं जानता हूं टाइम पास है, कोई मतलब ही नहीं है। उसका नाम दिया जाता है जिसका कोई ना कोई योगदान हो। हम उनसे कहना चाहते हैं कि जब मंच पे चढ़ते हैं तो जो जात धर्म, हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात करके भावनाओं में बहाने का काम करते हैं, डाइवर्ट करना चाहते हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूँ, अगर वो देश के बारे में सोचते हैं, थोड़े से भी शर्म है, तो मंच पर आते हैं तो विकास की बात करें। कहीं विकास में मेरी कमी हो, मेरी पार्टी की कमी हो, मेरे नेता की कमी हो, दिखावें। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैं बीजेपी से सर्टिफिकेट नहीं मांगना चाहता। देश मुझे पूछ रहा है कि 9 साल में आपने क्या किया? आपने लूटने का काम किया, आप लोगों ने लूटने का काम किया। पहले भी बीजेपी था, पहले भी बीजेपी के लोग थे, कहीं ना कहीं देश से प्रेम था। आज लोग नहीं हैं, इनके हाथों में आया है बागडोर, तो इनका सिर्फ तांडव कर रहे हैं कि बिहार संभला नहीं, अब देश संभालने का सपना देख रहे हैं नीतीश जी। वो तो कुछ भी कहेंगे, उनकी जुबान आप सुने होंगे। जब उनके साथ थे तो हमारे नेता का बड़ाई करते करते थक जाते थे। आज जब उनसे हम अलग हुए हैं तो सबके में उनको लग रहा है कि सब लोग गलत आदमी है। जो उनके साथ नहीं है, उनके कारनामों से दूर रहना चाहता है, उसको ईडी का छापा, तो सीबीआई का छापा, तमाम एजेंसियाँ उनके साथ है, वो पे छापा मरवा रहे हैं। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा, ऊपर वाला था तो महागठबंधन परिवार एक जगह एकमुश्त हो गया है। अपने स्वार्थ में नहीं, प्रदेश और देश के स्वार्थ में एक जगह हम लोग बैठे हैं, एक जगह हैं। 23 तारीख को भी यहाँ बैठक होगी, आपको जानकारी होगी, और निश्चित तौर पर परिवर्तन का लहर बिहार से पैदा होगा और पूरे देश में परिवर्तन। बिहार में पुल गिर जाने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शिक्षा पर सवाल उठ रहा है। बीजेपी कह रही है कैसे इंजीनियर है, मुख्यमंत्री रहते 2 पुल गिरा दिए। अपने नेता को बताओ, कैसा नेता जुमलाबाजी है जो करते हैं, कोई काम नहीं कर रहे हैं, ये तो बतावें। और जहाँ काम होता है नुकसान भी होता है, ये कौन बड़ी बात है भाई? ठीक है, जहाँ चल रहा है, आप घर के मुखिया होंगे, अगर 5 भाई हैं, बैठक करते हैं, कभी गड़बड़ी भी हो जाती है, फिर उसको ठीक किया जाता है। एक घर आप जाइए, उसको झाड़ू दीजिए, सफाई करिए, कहीं घर छूट जाता है, कहीं गलतियाँ हो जाती है, चूक हो जाता है। हमारे नेता बराबर स्वीकार करते हैं। मेरा नेता जो है स्वीकार करते हैं कि जहाँ विकास होता है, जहाँ काम होता है, कहीं गड़बड़ियाँ लोग कर देता है, जिसकी कार्रवाई हम लोग करते हैं। 300 करोड़ का भ्रष्टाचार बता रहे, बोल रहे सीबीआई से जांच हो इसकी पूरी। कौन बोल रहा है? बीजेपी हमको राय नहीं देगा। हम बीजेपी से नहीं मांग रहे हैं। जो देश को बर्बाद करना चाह रहा है, उस बीजेपी से हम नहीं बात करना चाह रहे हैं। मैं अपना काम पे सजग हूँ, मैं अपना काम करूँगा, जहाँ चूक होगा कार्रवाई की जाएगी, मैं विकास करूँगा।
तो आपने सुना मंत्री जमा खान को स्पष्ट इन्होंने कहा कि काम करने के लिए सत्ता में आए हैं, काम करेंगे, बीजेपी की कुछ नहीं सुनेंगे। खैर इस वीडियो में इतना ही, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।